आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कजाकी। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने माता पिता के साथ आजमगढ़ की तहसील में था। कजाकी की जाति का पासी था। बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही दिल जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर इस उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। जो ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आ खड़ा होता और थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे अपनी झुनझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी लगती थी। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुनझुनी और जोर से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी के धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों से तुच्छ नजर आता था और जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़ों पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाक खाने में पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गा सुनाता और कभी कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत और की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। मैं ये कहानियाँ सुनकर विस्मरण रूप आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा थे जो अमीरों को लूट कर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखाई पड़ती थी। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वह आमोदमय ध्वनि न सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कजाकी आता है? पर यहाँ तो कोई सुनता ही न था, या केवल सिर हिला देता। सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। मुझे अंधेरों में चारों ओर भूत ही दिखाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी। लेकिन वह आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा। हाँ, वह कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके अलग खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे? तो मैं एक चीज़ लाया हूँ, वह नहीं दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ, मत देना, मैं लूँगा ही नहीं। कजाकी, अभी दिखा दूँ तो दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा, दिखा दो। कजाकी, मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर तक डरना होता और वह 1 मिनट और रुक सकता तो शायद पासा पलट जाता। उसे कोई चीज़ दिखलाई जिसे वह हाथ से छाती में छिपाए हुए था। लंबा मुंह था तो आंखें चमक रही थी। मैंने दौड़कर उसे कजाकी की गोद से ले लिया। वह हिरण का बच्चा था। मेरी
खुशी का कोई अनुमान करे नहीं था। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई, इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ मिला कजाकी? कजाकी, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरण हैं। मेरा जी बहुत चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज ये बच्चा हिरणों के झुंड के साथ दिखाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सबके सब भागे। यह बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरण को बहुत दूर निकल गए, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया, इसी से इतनी देर हुई। यूँ बातें करते हम दोनों डाक खाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे देखा, हिरण के बच्चे को भी न देखा। कजाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी। बिगड़कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज़ न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। नीच है ना, पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेंगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहाँ चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरी जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कजाकी ने रुआ से होकर कहा, सरकार अब कभी देर ना हुई। बाबूजी, आज क्यों देर की, इसका जवाब दे पहले। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, उन्हें काम बहुत करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था। वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में देखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाक खाने से निकाल जाने का नादिरी हुक्म सुना दिया गया। उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया तो अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबाता रहा। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधे पर बैठा कर कुदाऊँगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं न जाऊँगा भैया। जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ करे। मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी से कुछ कहने के बदले बिलक बिलक कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई से बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा, अच्छा रह तो जाओ, आज घर आते ही पूछती हूँ, जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है। बोले, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे, आज ही तो साफा बल्लम और छिनवाए लेती हूँ। वाह,
मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया। उसका साफा बल्लम छीन लिया और चपरास भी ले ली। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी भी बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं वह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, अरे यह तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन का बच्चे का सारा इतिहास, उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही न सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिला। अम्मा जी, कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता, इसी से तो देर हो गई। इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी? जरा उसे बुला कर लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है। कहता था, अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ़ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहाँ न था। खाना तो मैंने खा लिया। बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो। मगर बड़ी रात तक पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा। देखूं कल आता है कि नहीं। अब आकर करेगा भी क्या? मगर आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने सारे खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे के सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसे अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय करवाया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिखा दिए। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए एक अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर दिया। चारपाई, सैर करने की फिटकन आदि भी का भी आयोजन कर लिया। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट जोड़ने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं रही। फिर भी न जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा जी दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला। आटा हाथों में लपेट टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। आकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कजाकी सामने से आता दिखाई दिया। उसके पास बल्लम भी थी, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था। बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया कजाकी? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधे पर बैठाते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी, अब पुरानी कुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम भूखे होंगे, आज क्या खाया होगा?
कजाकी की आंखों में मैं न देख सका। उसके कंधे पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा जी चौके पर होगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर सुराग दे दिया है। अब ये तीन तीन चीज़ें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी नहीं देगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है। इतनी सारी चीज़ों को देने क्यों लगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्ते में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे जमा करने के रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही आदत होती तो शायद इतना फके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। यह बाधा को वह दूर से ही टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इसके ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है। हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज़ से ध्यान बढ़ जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियाँ बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थी। हाँ, बस्ता था जिसमें डाक खाने के 2-4 फॉर्म तय करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी न होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो, मैं दाल और नमक ला दूँ, मगर रोज़ आया करोगे ना? कजाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज़ खाने को दूंगा। कजाकी बोला, तो मैं रोज़ आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर का हीरा भी होता तो उसकी भेंट करने में मुझे कोई पशुपेश न होता। कजाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ से पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कजाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेगी। कजाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इस पैसे की मिठाई ले लेना और आटा मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता हूँ? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कजाकी ने न लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुँचा कर चला गया। मेरे द्वार पर आते ही आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा लेकर कहाँ गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता किसको आटा दे आया, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंगनी हो जाती थी। सिर पिटाकर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा रहा। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकारती थी, मेरी जबान न खुलती। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूखे रहते थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती गेहूँ आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और न उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने के लिए लाए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई। कजाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात भी की या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे
वहाँ खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा मगर कजाकी चला गया था। मैंने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैं जाकर खो जाऊँ अम्मा जी। अम्मा जी ने किवाड़े बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे, अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। अब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही न था। मैंने ज़बरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। माँ जी ने कहा, तुमने मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो। लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज़ खाने को देगी और वो रोज़ मुझे कंधे पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता न चला। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कजाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कजाकी नहीं आया? मैं और ज़ोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते ही रोते सो गया। सवेरे जो ही आँख खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता होगा। मैं खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती है उसे पूरा ज़रूर करती है। उन्होंने सवेरे ही हरकारे को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू के लिए घर पर आया तो मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर पर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि कहीं वह भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उसमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, बोलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी। वह कहाँ चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर दौड़ता हुआ गया, पर गली में उसका पता न था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कजाकी की गंध तक न मिली। घर आकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी न दिखाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद में उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन के बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैंजनियाँ बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी सुंदर स्त्री थी। उनसे मैंने पूछा, भैया बाबूजी कहाँ हैं? मैंने उसके पास जाकर उसके मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो, क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कलम गट्टे लाई हूँ। भैया तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना?
मैंने उसके हाथ से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाती हो? देखे, औरत तुम्हारे हर कार्य ने भेजा है भैया, मैंने उछल कर कहा। कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आई। उसने अम्मा जी के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा जी ने पूछा, तू कजाकी की घरवाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बाबूजी जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़े हैं, बस भैया भैया किया करते हैं। भैया ही में उनका मन बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है बाबूजी। एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने का हुआ है? औरत, हाँ बाबूजी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न माना। हमारे कमजोरी के पैर कांपते हैं, मगर तालाब में घुसकर ये कमलगट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जाओ भैया को दे आना, उन्हें कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल क्षेम पूछती आना। मैंने पोटली से कमलगट्टे निकाल लिए थे और मज़े से चख रहा था। अम्मा ने आंखें दिखाई, मगर यहाँ इतना सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है, ना आओगे तो फिर तुमसे कभी न बोलूँगा। हाँ। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौली से हाथ में पहुँचते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा पर वह न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या झूठी ही बुला रहा हूँ, मैंने तो 5वें दिन उसकी बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल में उठा तो क्या देखता हूँ कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेट सूखकर ठूंठ हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिपट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधे पर बैठाने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था कि शायद कजाकी मुझसे भी ज़्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी तुम बहाल हो गए, अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों में गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू से हाथ गया, और ऐसा कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं वह भी कुछ न खाता था। उसे भात से बहुत रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न होता था। वह मेरे साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए घर के बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में घुसने न देता। कुत्ते को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़कर घर से बाहर निकाल देता। कजाकी को ढाक खाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 कौर खाए थे कि एक बड़ा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू ने उसे देखा और उसकी ओर दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसके घर से निकालकर भी संतोष न हुआ। वह
उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुँच गया था जहाँ जबरे का भी उतना अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। जबरे ने उसे इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज़ तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तब मैं दौड़ा, देखा तो मुन्नू मरा पड़ा है और जबरे का कहीं पता तक नहीं। तो ये थी आज की कहानी कजा की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।